आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में मैक्सिमा मिनिमा में एनसीईआरटी की 6.5 को आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 12 जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। ठीक है, देखिएगा वैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है ना। तो पहला काम होगा, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लेंगे। ठीक है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गया, ए की पावर एक्स बराबर 0। क्या, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन होते हैं वो जो है कभी भी 0 नहीं होते हैं ना। तो ये जो है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो जब ये बराबर 0 के नहीं होगा तो क्या होगा, ये ना तो मैक्सिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा होगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। ठीक है, सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स है, लॉग एक्स है। ठीक है, पहला काम होगा इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग। ठीक है, डी बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स आएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 कर दिया और एफ एक्स की वैल्यू आ गया ये, है ना। तो देखिएगा यहाँ से एक्स की कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है 0 नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, अब देखिएगा इसी का थर्ड पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है। देखिएगा क्या कह रहा है, एफ एक्स है x की पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो पहला काम होगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, आएगा ये। ठीक, और यहाँ फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या चीज़ करते थे, एफ डैश एक्स को 0 करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, अब देख क्या इसके फैक्टर होंगे, नहीं हो पाएंगे, तो फिर हम लोग सीरीज धारा 4 जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। वो क्या होता था, ये मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे ए हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 2 का कोफिशिएंट a है, यहाँ भी x की पावर 2 का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ 2 है, कांस्टेंट क्या है 1 हो गया। तो 3 द्वारा 4 जगह यही होता है कॉन्सेप्ट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की पावर 2 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप लोग जो है, b का वैल्यू -2 प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा, 4 × 3 अपॉन 2a ये आ गया, तो -2 प्लस माइनस 4 × 3 12 -4 -8 ये 6 आ जाएगा। और देखिए रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इसको 8 × -1 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा √8 हो गया। अब -1 की जगह i की पावर 2 वैल्यू होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में i की पावर 2 की वैल्यू -1 होती है। जब हम इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो आएगा 2√2i अपॉन 6। ये क्या करेंगे, इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये देखिए आया, यानी कि रूट्स हमारे क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं।
है ना। जबकि देखिए रूट्स हमारे जो हैं, रूट्स कह सकते हैं या क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, ये क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी आ रहे हैं। तो जब भी क्रिटिकल पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट पे जो है हम लोग मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा क्या होगा, रियल नंबर के लिए होगा, रियल नंबर के लिए होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या होगा, ये जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है। 5 का फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द एब्सोल्यूट और मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। 5th के फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमको, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना, और एंड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमा हमको निकालना है, ठीक है। देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है fx है, x की पावर क्यूब है, और ये देखिएगा क्लोज्ड इंटरवल x जो है हमारा बिलोंग कर रहा है -2 और 2 के बीच में, यानी कि जो भी हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, या ये कॉर्नर वाले पॉइंट, ठीक है। तो हमने आपको मैक्सिमा मिनिमा का जो पहला पार्ट थे, अब पहले लेक्चर में हमने जब भी बताया था क्लोज इंटरवल अगर गिवन होता है, ठीक है, तब उस क्वेश्चन, उस फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, देखिएगा। तो पहला काम होगा, कोई भी फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। अब एक्स की पावर 3 का डी बाई एक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस देखिएगा -2 और 2 के बीच में 0 आएगा ही, ठीक है। तो देखिएगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए, अगर बाहर आता जैसे x की वैल्यू आ जाती 3 आ जाती है ना, तो वो उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 0 -2 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यानी उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और फंक्शन क्या था हमारा, ये चीज़ था, ठीक है। तो इसी फंक्शन में हम लोग क्या चीज़ रख देंगे, यहाँ पर x की जगह 0, तो आ गया ये। अब ये वाले कॉर्नर पॉइंट पे में भी फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और 2 पे भी तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इन सभी में जो है, इन सभी में जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, इन सभी में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, यानी ये क्या हो गई इसकी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ये मैक्सिमा हो गया, किस पॉइंट पे, एट x बराबर 2 पे। सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, यानी ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, किस पॉइंट पे, एट x बराबर -2 पे, ठीक। नोट कर लीजिए, ठीक। आगे कौन सा, तो जब भी क्लोज इंटरवल होगा हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए उसको 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट अगर उस इंटरवल में आ रहा होगा तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और है ना उस, और फिर इन कॉर्नर पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो इन सभी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वही क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे कम वैल्यू होगी वही क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, साइन एक्स सेकेंड है, सेकेंड पार्ट है, एफ एक्स हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो पहला काम होगा इसका
डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, ये इसको यहाँ ले आए, है ना, साइन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। और हमको यहाँ पर x जो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था टेन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहता है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहता है बेटा, फर्स्ट में, थर्ड में क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ माइनस थीटा होता है। उसके बाद 1 जो होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 होती है, वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 पाई/4 हो गया। देखिएगा, अगर थर्ड में भी पॉजिटिव होता है लेकिन थीटा की जगह जब आप क्या रखेंगे पाई/4, तो क्या आ जाएगा पाई/4 और 5 पाई/4, है ना, ये आ गया। लेकिन 5 पाई/4 क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो केवल क्या लेंगे, पाई/4 लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि रेंज से बाहर हो जाएगा। तो x आ गया पाई/4, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा पाई/4, और पाई/4 0 से पाई के बीच में आएगा ही, ठीक है। अब देखिएगा, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये फंक्शन था तो जहाँ भी x है बेटा वहाँ पर क्या रख देंगे, पाई/4 रख देंगे। जहाँ भी x है तो cos पाई/4 हो गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/√2 होता है ना, पाई/4 है, ठीक है। अब ये एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2√2/√2। 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, √2√2। अब ये देखिए आ गया, तो आ गया √2। अब उस कॉर्नर पॉइंट पे तो f 0 की वैल्यू, x की जगह 0 अगर हम रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, cos 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1। ऐसे ही जब हम पाई पे निकालेंगे तो जहाँ भी फंक्शन में x है वहाँ पाई रख देंगे। साइन 180, पाई का मतलब होता है रेडियन में, है ना, पाई का मतलब होता है 180 होता है डिग्री में। तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है, ठीक। तो ये वैल्यूज आ गई। तो इन सभी में अच्छा √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, यानी कि यानी इन सभी में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, ये आ रही √2, है ना। तो है ना, इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, √2 आ रही है, यानी ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, ठीक है। किस पॉइंट पे, पाई/4 पे, और सबसे कम वैल्यू -1 आ रही है इस पॉइंट पे, पाई पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, ठीक। लोग जो है इसका 5th का 3rd पार्ट कर लीजिएगा, डू यू सेल्फ, ठीक है। इसका 4th पार्ट है f(x) बराबर है x - 1 की पावर 2 + 1 3 है, ठीक है। और x जो है हमारा बिलोंग कर रहा है ये -3 to 1, ठीक है। तो पहला काम होगा इसका f' हम लोग निकालेंगे, क्या आएगा बेटा, 2x - 1 0 ही हो जाएगा, है ना। फिर डेरिवेटिव, फिर इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 1, है ना। देखिए 1 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा 1 पे फंक्शन की वैल्यू, और केवल भाई क्रिटिकल पॉइंट भी 1 आ रहा है और कॉर्नर पॉइंट भी आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 पे ही हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। और -3 पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये फंक्शन है जहाँ भी x होगा क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर + 3 क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। -3 रखेंगे, कितना आ गया, 19। तो बेटा इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही, तो यही क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 19। किस पॉइंट पे, -3 पे सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, किस पॉइंट पे, 1 पे, ठीक है। 8th को है, फंक्शन है sin 2x, है ना,
ठीक है। तो पहला काम होगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। इसको 0 करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, इसको ये 0 आ गया तो cos 2x बराबर 0। अब ये cos x जो होता है ये हमको निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है। क्या होगा, ये थीटा हो गया। तो अगर cos थीटा बराबर 0 होता है तब इसका जनरल सोल्यूशन होता है n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो गया बेटा, 2x हो गया, n पाई है ना, ये देखिएगा। अब यहाँ पर n की जगह हमने 0 रखा तो x की वैल्यू आ गया पाई बाई 2, यानी कि 2x बराबर पाई बाई 2, यानी कि एक x की वैल्यू आ गया, कितना आ गया, पाई बाई 4। जब हमने n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखा तो आ जाएगा 2x बराबर 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 पाई बाई 4, एक आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक। जब हम n की जगह 2 रखेंगे है ना तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू 5 पाई बाई 4 आ गया, ठीक। जब हमने n की वैल्यू 3 रखी तो 2x बराबर आ जाएगा, 2 रखा या यहाँ पर हमने है ना, ये है तो हमने n की जगह 3 रखा तो 7 पाई बाई 2, यानी कि x की वैल्यू 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2x बराबर 9 पाई बाई 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 9 पाई बाई 4 आ जाएगा। देखिएगा ये सारी ही वैल्यू जो हैं, ये जो है देखिएगा, ये वैल्यूज़, ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू, ये चारों वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही आएंगी। ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो फिर यहाँ से n की वैल्यू 4 के बाद से लेना हम लोग बंद कर देंगे, 3 के बाद से, क्योंकि वैल्यू फिर हमको ज़्यादा मिलने लगेगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा 0 पे फंक्शन की वैल्यू, 2 पाई पे फंक्शन की वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिएगा तो एक देखिएगा f 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। f 2 पाई पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्यों, साइन 4 पाई, साइन 0 हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, साइन, हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए थे बेटा, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आया था, और 5 पाई बाई 4 ये हमारे आए थे, क्रिटिकल पॉइंट आए थे ना। तो f पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू है ना, तो आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे पाई बाई 4, यानी कि क्या आ जाएगा, साइन 90, साइन 91। f ऑफ 3 पाई बाई 4 की वैल्यू तो आ जाएगा 6 पाई बाई 4, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन 3 पाई बाई 2, यानी कि ये आएगा -1। f ऑफ 5 पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी साइन 5 पाई बाई 2, ठीक है, ये 1 आएगी। और f 7 पाई बाई 4 की वैल्यू साइन 7 पाई बाई 2, ये आएगी -1, ठीक है। तो देखिएगा इन सभी में जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी 1 आ रही है, इस किस पॉइंट पे, एट इसके मैक्सिमम जो वैल्यूज आ रही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, किस पॉइंट पे, पाई बाई 4 पे और 3 पाई बाई 4 पे, 5 पाई बाई 4 पे, ठीक है। और सबसे कम वैल्यू आ रही है -1 और -1, किस पॉइंट पे, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 पे, ठीक है।
नोट कर लीजिएगा। तो इसके जो होगी मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू जो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होगी क्या आ रही है, -1 आ रही है। किस किस पॉइंट पे, एट x बराबर 3π/4 और 5 और 7π/4 पे। ठीक, ये था। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन, है ना। कह रहा है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हमको निकालना है और ये प्रॉफिट फंक्शन दे रहा है 41 - 24x - 18x⁻² दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा पहला काम, इस फंक्शन का हम लोग d/dx कर लेंगे, d/dx ऑफ 24x माइनस d/dx ऑफ 18x⁻²। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका 24 हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका हो जाएगा 36x और ठीक, ये क्या आ जाएगा, p' आ जाएगा। तो आ गया -24 - 36x। ठीक, और फॉर मैक्सिमा है ना, मैक्सिमम और मिनिमा के लिए इसको 0 करेंगे तो आ जाएगा 24, ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा हमारा -2/3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन का ही फिर से जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या चीज़ आ जाएगा बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, इसका हो जाएगा -36। तो यानी कि इसका साइन आ गया, इसका साइन p�XX का साइन निगेटिव आ गया, मतलब क्या मिल गया हमको, ये मैक्सिमा होगा। ठीक, आ गया। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है वो वाला पॉइंट उठा करके यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम लोग -2π/3 हम लोग रख देंगे, है ना। तो क्या आएगा, 41 - 24 - 3/2 2/3 है, सॉरी, क्या आएगा, 41 - 24 - 2π/3 माइनस ये क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 41 ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 49। तो क्या आएगा, इसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट आएगा 49 यूनिट आएगा। ठीक है, 49 यूनिट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा फंक्शन जो है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, sin x प्लस cos x है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कह रहा है निकालनी है हमको। ठीक है, को देखिएगा पहला काम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, d/dx ऑफ sin x d/dx ऑफ cos x निकालेंगे। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया, ये क्या हो गया, f' हो गया। और फॉर मैक्सिमम इनवा के लिए इसको 0 कर देंगे तो cos x माइनस sin x आ गया। sin x को यहाँ पर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा ये। ठीक है, अब cos x को नीचे ले आओ बेटा, यहाँ बचेगा 1, ये क्या बचेगा 10x, ये आ गया, यानी 10x बराबर आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर fx का जब हम फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, d/dx, भाई f' आया था, ये हमारा आया था। ठीक, तो हमने f' का हमने फिर से डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है, फिर से आ गया ये। ठीक है,
देखिएगा एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या मतलब हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ से देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा कि ये मैक्सिमा कब आएगा, ये मैक्सिमा कब आएगा, जब हमारा ये चीज़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, है ना भाई। अगर एफ डबल एक्स का साइन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, तो ये मैक्सिमा कब आएगा, जब एफ डबल डैश एक्स का साइन निगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ पूरा पोर्शन निगेटिव कैसे होगा, जब ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। तो अच्छा है, तो ये पूरा पार्ट जो है पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा साइन एक्स भी पॉजिटिव हो, कॉस एक्स भी पॉजिटिव हो, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल आएगा पॉजिटिव। को देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पॉजिटिव होते हैं, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं दोनों ही, है ना। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, 0 से π/2 के बीच में, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ के बीच में रहता है, 0 से π/2 के बीच में रहता है, ठीक है। आगे बेटा, यानी कि अब देखिएगा यहाँ से x जो है आ गया 1 का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पॉजिटिव है, तो टेन थीटा कहाँ होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड, है ना, थर्ड, ठीक है। और थर्ड में x की वैल्यू यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ये आएगा, क्योंकि टेन थीटा जो है कहाँ पॉजिटिव रहता है बेटा, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या चीज़ वैल्यू हो जाएगी, 5π/4 हो जाएगी, तो इसका लेकिन 5π/4 0 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, केवल यही आएगा, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा π/4 आ गया, ठीक है। यानी कि अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे ही ये फंक्शन हमारा क्या चीज़ आएगा बेटा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो आगे बेटा अब देखिएगा, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिएगा बेटा, हम लोग को इसकी उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमको निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा हो वो वाला पॉइंट जो है यहाँ पर रख देंगे। तो देखिएगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये, यानी कि ये आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आंसर आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √2 आएगी। किस पॉइंट पे आ रहा है, एट x बराबर π/4 पे, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। देखिएगा 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखो फंक्शन है हमारा 2x³ माइनस 24x प्लस 107 है, और ये दे रहा है 1, ये कह रहा है, ठीक है। और कह रहा फाइंड द, कह रहा है आल्सो फाइंड द आल्सो मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ऑफ द सेम फंक्शन, और इसका इंटरवल दे रहा है -3 से -1, ठीक। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन कह रहा है ये एक फंक्शन है, तो कह रहा है हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किस इंटरवल में, 1 और 3 के बीच में, है ना, क्लोज इंटरवल गिवन है। तो पहला काम होगा
इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा इसका 6x⁻², इसका 24 आएगा। ठीक, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या होगा 6x⁻² इक्वल टू 24, x⁻² ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा +-2, यानी कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आ गया -2 और 2। ठीक, लेकिन देखिएगा ये वाले पार्ट के लिए कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, 2 केवल कौन सा लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि -2 जो है 1 और 3 के बीच में कहीं भी नहीं आ रहा है, तो क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे। तो क्या करेंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ये है तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे, तो उसकी यहाँ पर 2 रखा हमने, ये आ गया। ठीक है, यानी कि 16 48 107, तो ये आएगा 32, ये आएगा 75 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे है ना, तो क्या होगा 1, तो x की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो आ जाएगा ये 22, तो आ जाएगा 85 है ना। अब उस 3 पे फंक्शन की वैल्यू ये 54 आ जाएगा, ये 72 और 107, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 89। ठीक है, तो देखिएगा अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आ रही है बेटा 89 आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू किस 89 आएगी एट इस पॉइंट पे, क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 89 आ जाएगी। किस पॉइंट पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा कह रहा फाइंड आल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, केवल ये कॉर्नर के पॉइंट हमारे अलग अलग हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 2 जो है नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ ही नहीं रहा, कौन सा लेंगे -2। तो देखिएगा -2 पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग, है ना, तो क्या चीज़ आ जाएगा, -2 का क्यूब 24 इंटू -2 और 107, ये आ जाएगा -16, ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 107, ये आएगा आपका 32 139। ऐसे ही f-1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 24 107, ये आ जाएगा 129। ऐसे ही f-3 पे फंक्शन की वैल्यू -54 माइनस प्लस हो जाएगा 107, है ना। तो क्या चीज़ आएगा बेटा 125। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, ये 139 आ रही है ना। तो मतलब इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 139, और किस पॉइंट पे, एट x बराबर -2 पे। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फंक्शन है, फंक्शन बराबर है, फंक्शन दे रहा है f(x) x⁴ माइनस 6x स्क्वायर ax है +9 है। ठीक है, तो कह रहा है अटैम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एट x बराबर 1 पे। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
ठीक है, ठीक है। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और क्या चीज़ कह रहा है, कह रहा है ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है एट x बराबर 1 पे, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहला काम होता है कोई भी फंक्शन होगा डेरिवेटिव निकालेंगे। ये 6 है d/dx ऑफ 9, ये क्या हो जाएगा बेटा 4x³, ये 12x, ये a आएगा है ना, वो तो हो जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा f' है ना। अब क्या होगा फॉर मैक्सिमम इनमा के लिए इसको 0 करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि ये पहले से मालूम है कि x बराबर 1 पे ये हमको क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है, a है ना, a रख दिया। ये क्या हो गया मैक्सिमम इनमा के लिए इसको 0 कर देंगे तो आ जाएगा -8, तो a का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। आंसर क्वेश्चन है f(x) हो गया, तो पहला काम होगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा, इसका 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 cos 2x आएगा, है ना। कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, ये फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 कर दिया तो आ गया ये, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा 2 cos 2x बराबर -1 आ गया, तो cos 2x बराबर -1 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा -½ की क्या वैल्यू होती है, यानी cos थीटा कहाँ का निगेटिव रहता है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में कोऑर्डिनेट में पाई प्लस थीटा। उसके बाद 1/2 जो होती है, हमको देखिए ये मालूम चल गया ये वाला फंक्शन जो है कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, ये है ना, हमको मालूम चल गया कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है, सेकंड और थर्ड में। उसके बाद 1/2 जो होती है इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है कॉस हिस्ट्री की वैल्यू होती है, यानी कि पाई माइनस पाई/3 यानी 2π/3। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या रख देंगे cos 2π/3 हो गया है, ठीक। तो एक हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटा, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है 2nπ ± अल्फा। ये इसका जनरल सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन होता है ना। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने इकोनोमेट्रिक इक्वेशन में, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो इसका जनरल वैल्यू होगा ये, है ना। तो देखिएगा तो ये थीटा हो गया यहाँ पर ये देखिएगा थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो क्या होगा 2x यानी थीटा की जगह 2x हो गया, और 2nπ ± अल्फा, अल्फा क्या हो गया 2π/3 हो गया, ठीक। अब देखिएगा जरा, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आएगा nπ ± π/3। अब यहाँ n की जगह हम लोग क्या चीज़ रखेंगे बेटा 0 रखा है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी ± π/3। निगेटिव हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि ये क्या कह रहा है 0 से 2π के बीच में ही चाहिए, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी π/3। अगर n की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखा है ना, तो जब एक बार 1 रखा तो आ जाएगी ये, है ना। तो जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे तब वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी ये, और जब निगेटिव लेंगे यहाँ पर तो एक वैल्यू आ जाएगी 2π/3। अच्छा दोनों ही हैं 0 और 2π के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया, है ना। अब देखिएगा n की जगह अगर हमने 2 लिया तो जहाँ भी n होगा यहाँ 2 रखिए, ठीक। तो अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया तो एक वैल्यू आ जाएगा 5π/3 आ जाएगा, ठीक। एक बार निगेटिव लेंगे, है ना, निगेटिव लेंगे तो आ जाएगा, अगर पॉजिटिव लेंगे तो आ जाएगा 7π/3 लेंगे, है ना। और जब निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव लिया
तो आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगा 5 पाई बाई 3। अच्छा 5 पाई बाई 3 0 से 2 पाई के बीच में आएगा ही, है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। और क्या 7 पाई बाई 3 आएगा क्या? ये बाहर हो जाएगा क्योंकि ये 360 से ज़्यादा है ना? ये आएगा क्या? ये आएगा, है ना? तो देखिएगा इसके किट, तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में पहला काम हम लोगों ने क्या चीज़ करा, कोई फंक्शन है ना? ये फंक्शन था तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, 0 कर दिया, ये आ गया cos 2x बराबर आ गया माइनस हाफ। तो देखिएगा cos माइनस हाफ की क्या वैल्यू होती है? cos 2 पाई बाई 3 होती है। कैसे? cos थीटा कहाँ का निगेटिव होता है? सेकंड में, थर्ड में। सेकंड में क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है। उसके बाद 1/2 जो होती है किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि आ गई है। अब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो इसकी जनरल सोल्यूशन क्या होगा? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह ये, थीटा की जगह ये हो गया, ठीक आ गया। फिर 2 से हमने डिवाइड करा दिया, आ गया ये। अब n की जगह हमने यहाँ 0 रखा तो दो वैल्यूज हमको मिलेंगे, प्लस माइनस पाई बाई 3, लेकिन हमको निगेटिव, एक तो वैल्यू पाई बाई 3 आएगी और एक वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 3, लेकिन माइनस पाई बाई 3 यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है? आगे समझ में, ठीक है? तो वो वाली वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है? अब देखिएगा उसके बाद n की वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे, 1 रखा तो क्या आ जाएगा? पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। जब हमने पॉजिटिव लिया तो आगे वैल्यू 4 पाई बाई 3, जब हमने यहाँ नेगेटिव लिया तो आगे 2 पाई बाई 3। ऐसे ही n की वैल्यू जो 2 रखेंगे तो हमने जब पॉजिटिव लेंगे तो आएगा 7 पाई बाई 3, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आएगा ये। लेकिन 7 पाई बाई 3 क्या रेंज से बाहर है, क्योंकि ये आ रहा है 420 आ रहा है ना? तो ये आ रहा है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारे कौन कौन से आएंगे बेटा? इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं पाई बाई 3, है ना, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, ये आएंगे 4, है ना? 4 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अब देखिएगा इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, है ना, सभी क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये आ गया। और ये कॉर्नर पॉइंट में भी, है ना, कॉर्नर वाले पॉइंट में भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन सभी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वही क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो देखिएगा ये वाला है, तो जहाँ भी x है वहाँ पर पाई बाई 3 रख दीजिएगा, ये आ गया। अब देखिएगा साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, यानी साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है? ऐसे 2 पाई बाई 3 रख दीजिएगा, जहाँ भी x होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। 4 पाई बाई 3 का मतलब होता है 240, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2 आ जाएगी, है ना? यहाँ ये, ठीक है, जहाँ भी x है 4 पाई बाई 3 रखा तो आ गया ये 8 पाई बाई 3 आ गया, ठीक? 8 का मतलब 8 पाई बाई 3 क्या वैल्यू होगी बेटा? ये हो गया 180 माइनस, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी बेटा 4 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू आएगी, है ना, साइन 8 पाई बाई 3 की वैल्यू आएगी √3/2 आएगी, ठीक है? ऐसे आएगी। देखिएगा हमने पाई की जगह 180 रख दिया तो क्या आ गया? 60। ये आ गया 480 आ गया। 480 को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, है ना? अब यहाँ साइन लगाओ, अब ये इस क्वाड्रेंट में आ गया, 360 लगा हुआ, पहले ये थीटा हो गया बाद वाला, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में अभी पॉजिटिव होते हैं, साइन का साइन हो जाएगा। अब साइन
20 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। अब ये 180 पहले आ रहा बाद में थीटा, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है और हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2। ऐसे ही 5 π/3 की वैल्यू ये आ जाएगा 10 π/3। अब देखिएगा क्या वैल्यू होगी, है ना, तो ये आ गया 600, है ना, तो 360 में ये आएगा बेटा -√3/2 आएगी, ठीक है। और 0 की वैल्यू तो आएगी 0, ये x 0, साइन 0 की वैल्यू भी आएगी 0। ये x की जगह 2π रखा, यहाँ साइन 4π की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती, ठीक है। अब देखिए इन सभी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना।